जैसा कि आज आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम सीखेंगे क्या। आज हम सीखेंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। ठीक है, वी लुकअप का फॉर्मूला समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके वी लुकअप और एच लुकअप होता है, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। वी लुकअप होता क्या और एच लुकअप होता क्या, इसके बारे में पहले समझेंगे, फिर हम वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे। वी लुकअप होता क्या, वी लुकअप करता क्या है ना, वी लुकअप का जो फॉर्मूला करता क्या है, वो आपके किसी भी हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल फॉर्मेट में शो करने के लिए आपके काम में आता है वी लुकअप। वी लुकअप करता क्या, किसी भी हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल फॉर्मेट में शो करने के लिए आपका वी लुकअप काम में आता है। तो एच लुकअप किस काम के लिए होता है, एच लुकअप होता क्या है कि किसी भी वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शो करने के लिए आपका एच लुकअप काम में आता है। एच लुकअप किस लिए आता है, किसी भी वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शो करने के लिए आप एच लुकअप का यूज करते हो। और आप इन दोनों के नाम से इजीली समझ सकते हो कि हाँ भाई ये किस काम के लिए आता है। जैसे कि वी लुकअप यानी लुकअप का मतलब पता है ना, देखना। वी मतलब वर्टिकल फॉर्मेट में देखना, यानी वर्टिकल फॉर्मेट में जिस भी डाटा को आप देखोगे उसे हम वी लुकअप कहेंगे। एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में अगर आप किसी भी डाटा को देखोगे तो उसे हम एच लुकअप के नाम से जानते हैं। चलो, वी लुकअप तो आपको पता ही लग चुका होगा कि वी लुकअप किस काम के लिए आता है और एच लुकअप किस काम के लिए आता है। वी लुकअप क्या करता है, किसी भी हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल फॉर्मेट में शो करने के लिए वी लुकअप का यूज करते हैं, और एच लुकअप का किस लिए यूज करते हैं, किसी भी वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शो करने के लिए हम एच लुकअप का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया है। ठीक है, पर हम इससे निकालेंगे क्या डाटा के अंदर, मेन तो मोटिव यही है ना हमारा कि इसका यूज करके हम निकालेंगे क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो उसे जरा समझते हैं हम। ठीक है, चलो आप सब ऐसा एज्यूम करो कि आप किसी कंपनी के अंदर क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और वहां का जो बॉस है उसके पास एक्सेल का बहुत बड़ा डाटा है। क्या है, एक्सेल का बहुत बड़ा डाटा है। अब उसे अपने डाटा में से क्या पता करना है, उसे अपने डाटा में से किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी पता करनी है। क्या पता करनी है, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी पता करनी है, क्योंकि जो उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं वो आई थिंक आप ये एज्यूम करके चलो कि 10-15 हज़ार उसके पास क्या है एम्प्लॉय। अब उसे हर एम्प्लॉय की तो सैलरी याद नहीं होगी, इसलिए वो चाहता क्या है कि कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वो किसी भी एम्प्लॉय की आईडी डाले और उसको उसकी सैलरी पता लग जाए कि जब भी किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देनी हो तो वो बड़े आराम से दे पाए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए वो क्या करेगा कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के पास जाएगा और वो ऐसा सोचेगा कि काश कोई एम्प्लॉय ऐसा सॉल्यूशन निकाल दे कि वो किसी भी एम्प्लॉय की आईडी डाले और उसका सैलरी उसे पता लग जाए। वो कई एम्प्लॉय के पास जाएगा, कई एम्प्लॉय उसे नाराज करेंगे, कई एम्प्लॉय ढूंढेंगे, पर वो एक एक करके ढूंढेंगे जिससे उसका बहुत टाइम वेस्ट होगा। फिर वो लास्ट में करेगा क्या कि वो लास्ट में आपके पास आए, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हो, उसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। अब उससे पता है कि आप ये चीज़ बड़े आराम से कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया, पहले भी आपने कई ऐसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से सॉल्व किया है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए भी आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोचोगे। सोचने के बाद आप क्या करोगे, उस डाटा के अंदर कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और उससे होगा क्या कि जो जैसे ही वो किसी भी एम्प्लॉय की आईडी डालेगा उसको उसकी सैलरी पता लग जाएगी। अब वो फॉर्मूला क्या था, वही फॉर्मूला आपका क्या होगा, वी लुकअप का फॉर्मूला होगा। और एक चीज़ ये जरूर आप याद रखना, वी लुकअप आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक एक्सेल का शॉर्टकट है जो स्मार्ट लोगों को स्मार्ट बनाने में आपकी मदद करता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, चलो वी लुकअप का फॉर्मूला में निकालने क्या, सैलरी निकालनी है, तो एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ निकालनी है उसी के ऊपर आपको ये अप्लाई करना होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लगाना क्या होगा, आपको लगाना है इक्वल का साइन, क्योंकि आपने जब कभी भी सीखा होगा फॉर्मूला अप्लाई करना तो ये चीज़ जरूर सीखा होगा कि सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, इक्वल का साइन लगा दे, लगाने के बाद आपको सीखना कौन सा, वी लुकअप का फॉर्मूला सीख लिया, तो हम क्या लगाएंगे, वी लुकअप इसके अंदर टाइप करना। अब जैसे देखोगे तो मैंने हल्का सा वी लुकअप टाइप किया था, तो यहाँ पे पूरा एकदम सिंटैक्स यानी इसका पूरा फॉर्मूला आ गया था। तो हम करेंगे क्या, इसी का ही यूज करेंगे। अगर आपको लेना होगा तो इसे आप कैसे लोगे, टैब बटन प्रेस कर देना, ऑटोमेटिक आपके ये सामने आ जाएगा। और जैसे ही आपने वी लुकअप का ये लिखा और इसके नीचे आप देख पा रहे हो तो बहुत सारी चीजें आ रही है, और ये होती क्या, ये आपकी सिंटैक्स होती है। क्या होती है, सिंटैक्स होती है, और इसी के बिहाफ पे आपका पूरा फॉर्मूला बनता है। आपके सामने जब कभी भी आता होगा ऐसे छोटे छोटे डब्बे, तो इसे हम सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। हाँ, वैसे हम इसे फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन थोड़ा आसान होता है और सिंटैक्स थोड़ा समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सिंटैक्स। अब इसी के हिसाब से हमें करना क्या है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है। चलो इसके अंदर देखो, सबसे पहला हमारा कौन सा हाईलाइट हो रहा है, लुकअप वैल्यू हाईलाइट हो रही है। लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप वैल्यू ये वो वैल्यू होती है जिसके बिहाफ पे आपका डाटा चेंज होगा। क्या होगा, जिसके बिहाफ पे आपका डाटा चेंज होगा। तो मेरा डाटा, ये मेरी सैलरी किसके बिहाफ पे बतानी चाहिए, मेरी सैलरी एम्प्लॉय के कोड के हिसाब से बतानी। तो मैं करूँगा क्या, एम्प्लॉय का कोड मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरा काम हो गया। अब मेरे को लगाना है कॉमा, क्योंकि मेरा यही है लुकअप वैल्यू। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे बोलो तो कहाँ से डाटा ये मेरे को देगा, क्या देगा, कहाँ से डाटा ये मेरे को देगा, कि कहाँ से सैलरी बताएगा किसी भी एम्प्लॉय की। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मेरा यहाँ पे
बहुत सारा डाटा। तो मैं करूँगा कि इस डाटा को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं टॉप पे चले जाता हूँ कंट्रोल अप करके, ठीक है। अब मैं इसके जस्ट बगल में आ जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस कर दूंगा, इसके साइड वाला कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दूंगा तो पूरा मेरा सिलेक्ट होगा। पर ये सिलेक्ट हो गया पर मेरा लुकअप वाला तो दिख ही नहीं रहा। तो उसके पास जाना है तो मैं करूँगा कि कंट्रोल बैक स्पेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मैं इसके पास आ जाऊंगा। आने के बाद मेरे को करना क्या, आने के बाद अब मेरे को लगाना है कॉमा, क्योंकि ये टेबल एरे यानी इतना ही एरिया है जो यहाँ से मेरे को डाटा चाहिए। मैं करूँगा क्या, कॉमा लगा दूँ। कॉमा लगाने का कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, यानी जो सैलरी वाला जो डब्बा है ना, ये कौन से कॉलम के ऊपर है, कौन से कॉलम पे, जे पे तो है पर जे का नंबर क्या है। अब ये नंबर हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए मैं करेंगे क्या, जब बस आपको ये काउंटिंग कर लेनी है, फिर आपको वहाँ पे लिख देना, जैसे कि 1 ए हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या ये 10वां नंबर है, ये क्या है, ये 10वां नंबर है। तो हमें करना क्या है, बस वहाँ पे हमें 10 टाइप कर देना हो। तो कॉमा लगा के हम क्या कर देंगे, 10 टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद हमें करना क्या, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे हम कॉमा, क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर लगा देंगे हम 0, फिर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर कर देंगे। तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। देख पाओगे तो यही आपका सिंपल सा लुकअप वैल्यू का होता है। देख पाओगे तो हमारा क्या हो गया, हमारे ये आंसर आपके सामने आ चुका। अब जैसे जैसे मैं एम्प्लॉय का कोड चेंज करता जाऊँगा, क्या करता जाऊँगा, एम्प्लॉय का कोड चेंज करता जाऊँगा, वैसे वैसे मेरा क्या हो जाएगा, इसका जो सैलरी होगा वो भी ये मेरा चेंज करता रहेगा। पर एक चीज़ अगर आपने सोचा, अगर आपके पास डाटा बहुत बड़ा हो, क्या हो, डाटा बहुत बड़ा, मेरा तो बस एल तक है तो मैंने ये काउंटिंग कर ली, पर आपका डाटा क्या हो, बहुत बड़ा हो, यानी जो आपका एक कॉलम वाला है ना, डाटा क्या हो, बहुत बड़ा हो। चलो डाटा क्या हो, बहुत बड़ा, जहाँ पे आपका एक कॉलम इंडेक्स नंबर हो बहुत बड़ा हो, तो फिर उसमें आप कैसे सिलेक्ट करोगे कॉलम को, कॉलम को इतना थोड़ी गिनते रहो। अभी तो मेरा एल तक है तो मैं आराम से काउंटिंग कर लिया। सपोज करो कि आपका ए बी ए डी ए सी या एक्स एफ डी कहीं तक भी आपका ये कॉलम हो, फिर आप क्या वहाँ तक आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, आप बिना पढ़े भी उसे कर सकते हो। तो करोगे कैसे, उसके लिए भी आपका क्या होता है, एक तरीका होता है। उसके लिए बस करना है कि कॉलम जहाँ पे हमने कॉलम नंबर 10 लिखा है ना, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबसे पहले तो मैं नॉर्मली इसके ऊपर क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला कौन सा है। फॉर्मूला है आपका किसी भी रो को अगर आपको पता करना है या किसी भी कॉलम को पता करना है तो उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। उसके लिए करने के इज इक्वल टू, आपको लिखना क्या है, कॉलन, देखोगे तो इज इक्वल टू कॉलम आ गया। आने के बाद आपको करना है कि टैब बटन प्रेस कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दूंगा। आई थिंक ओपन तो था ही, बस मेरे को क्लोज करना, एंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये बता देगा मेरा कौन सा कॉलम है। देखोगे तो क्यू वाला कौन सा कॉलम है, ये मेरा है 17 वाला। पर मेरे को पता कौन सा करना है, मेरे को तो सैलरी वाला पता करना है। तो उसके लिए बस मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को लगाना है इज इक्वल टू कॉलम, टैब बटन प्रेस कर दिया। अब मेरे को कौन सा पता करना है, मेरे को सैलरी वाला पता करना, तो मैं सैलरी वाले के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिक बता देगा कौन सा ये 10 नंबर है। देख पाओगे तो हमने भी क्या यहाँ पे क्या लिखा था, हमने भी यहाँ पे अपना 10 लिखा था। देख पाओगे तो ये हमने क्या लिखा था, 10 ही लिखा था और सेम वही 10 ये हमें यहाँ पे। तो अगर हम ये फॉर्मूला अगर हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे क्या हो जाए, चाहे अब कितना भी बड़ा डाटा क्यों ना हो, बड़े आराम से अपना ये पता कर पाएंगे। तो बस उसी चीज़ को हम करते क्या, अब अपने इसके अंदर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए बस करना है कि आपको बस ये 10 काट देना है। काटने के बाद आपको लिखना क्या, कॉलम लिखना है। चलो काटने में कॉलम लिख दिया, टैब बटन कर दिया हमने, और हम क्या कर देंगे, रेफरेंस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाए। अब जैसे कि देख पाओगे मैं जैसे जैसे एम्प्लॉय का कोड चेंज करता जाऊँगा, क्या आ जाएगा, मेरा आंसर उसी के हिसाब से देता जाएगा। अब अगर आपको तो ये लग रहा हो कि भाई ये कुछ भी दे दे रहा है, तो हम एक बार आप चेक करके भी देखेंगे। जैसे कि मैं अपनी मर्जी से क्या डाल देता हूँ, मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ से 400 डाल देता हूँ, 12,400 एंटर कर दिया तो देख पाओगे 23,000 दिया। अब जरा 12,400 के ऊपर जाके हम देखते भी क्या 12,400 का 23,000 सैलरी है कि नहीं है। तो देख पाओगे 12,400 ये रहा, ठीक है। और इसकी सैलरी अगर हम देखेंगे, मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ तो देख पाओगे इसकी सैलरी क्या है, इसकी सैलरी 23,000 ही है। तो ये आपका क्या होता है, आपका ये तरीका इसके अंदर का ये होता है वी लुकअप का अप्लाई करने का, ठीक है। तो अभी तक आपको ये यहाँ तक समझ आ चुका होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और अगर किसी भी बच्चों को अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट भी जरूर कर देना। अगर आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको क्या डाउट है, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आपको सब चीज़ आ ही रही है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर देखते हैं कि अभी तो हमने क्या किया कि वी लुकअप के अंदर एक ही तरीका
ये देखा कि हमारे पास बस एक ही चीज़ पता करनी है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें पता करनी तब हम कैसे पता कर सकते हैं, उसे भी ज़रा अब हम देखते हैं। चलो, अभी तक तो हमने क्या निकालना सीखा था, सिर्फ उसकी सैलरी निकालना सीखी थी, यानी वी लुकअप का यूज़ करके कोई एक पर्टिकुलर चीज़ें हमने निकालना सीखा था। पर क्या वी लुकअप का यूज़ करके एक से ज़्यादा चीज़ें हम निकाल सकते हैं? हाँ, आप इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर नीचे वाले में देखोगे तो नीचे वाले में पहले मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है कि उसमें टाइम वेस्ट ना हो, तो ठीक है। तो देख पाओगे मेरे को चाहिए क्या, वी लुकअप का यूज़ करके मेरे को उसकी एम्प्लॉय का नाम भी चाहिए और उसकी सैलरी भी मुझे पता करनी है। तब ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे? इस चीज़ के लिए बस हमें करना क्या होगा, इस चीज़ के लिए बस हमें वी लुकअप का फॉर्मूला को ड्रैग करना होगा। ड्रैग करना तो आपको आता ही होगा, अगर आपने नॉर्मल छोटे मोटे फॉर्मूला सीखे होंगे तो सम का, डिवाइड का, माइनस का। अगर नहीं सीखा होगा तो कमेंट कर देना, मैं वो फॉर्मूला भी आपको सिखा दूंगा एक डाटा के अंदर बड़े आराम से, ठीक है। चलो, अभी आप देख पाओगे तो हमने क्या किया, हमें उसका नाम भी चाहिए और उसकी सैलरी भी हमें पता करनी है। नाम और सैलरी दोनों हमें पता करनी है, ठीक है। अब उस चीज़ के लिए हमें करना क्या होगा, उस चीज़ के लिए बस हमें यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है और उसे ड्रैग करना है। अब उसे ड्रैग करना भी सीखेंगे कि वो कैसे किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए करना क्या, सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉय का कोई कोड डाल देता हूँ, जैसे कि 12,301 मैंने डाल दिया, ठीक है। चलो, अब उसका नाम पता करने के लिए नॉर्मल क्या करना है, हमें वही वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए नॉर्मल इज इक्वल टू वी लुकअप लिखते, पूरा नहीं लिखूंगा, टैब बटन प्रेस करके मेरा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या, लुकअप वैल्यू यानी किसके ब्याह पे मेरा डाटा चेंज होगा। क्या होगा, किसके ब्याह पे मेरा डाटा, मेरा एम्प्लॉय के कोड के हिसाब से ही मेरा डाटा क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो मैं कर क्या दूंगा, इस एम्प्लॉय के कोड को मैं क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये एम्प्लॉय कोड ऊपर वाला नहीं, जहाँ से आपका डाटा चेंज होगा वो सिलेक्ट करना, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना क्या, उसके बाद हमें लगाना है कॉमा। और एक चीज़ और जरा बता दो इस एम्प्लॉय कोड के अंदर, क्या बता दो एम्प्लॉय कोड के अंदर कि एक चीज़ याद रखना, एम्प्लॉय कोड या जो भी आप डाटा जिसके ब्याह पे आपका डाटा चेंज होगा वो आपके पूरे डाटा के अंदर यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए। यूनिक तो होना ही चाहिए और सबसे स्टार्टिंग में होना चाहिए, किसी का भी सेम ना हो। ऐसा एम्प्लॉय कोड देखोगे तो किसी का भी सेम नहीं होगा, और कोई भी ऐसा डाटा हो जो स्टार्टिंग में हो और किसी का भी सेम ना हो, तभी आप ये वी लुकअप उस वक्त अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। फिर क्या लगाना है, कॉमा लगा दिया हमने, वी लुकअप तो समझिए। फिर उसके बाद क्या, टेबल एरे। क्या है, टेबल एरे यानी डाटा कहाँ से आपका मिलेगा या डाटा कहाँ से आपका चेंज होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये शीट है। मैं करता क्या हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर देता हूँ, तो मेरा पूरा डाटा गया। फिर मैं करूँगा क्या, कंट्रोल बैक स्पेस कर दूंगा, जिससे होगा क्या कि मेरा वहाँ पे लुकअप वाले एरिया के ऊपर ये आ जाएगा। आने वाला लगाना क्या, आने के बाद लगाना है कॉमा लगाने का। मेरे को नाम वाला पता करना है, तो नाम वाला कौन सा कॉलम था मेरा, नाम वाला देखो तो पहला, और दूसरा बी वाला आई थिंक मेरे को लग रहा है, तो दूसरा वाला है, क्या है, दूसरा वाला है। फिर मैं उसके बाद क्या लगा दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू लिखने के बाद लगा दूंगा कॉमा लगाने के बाद मैं कर दूंगा क्या, जीरो लगा दूंगा। जीरो लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। क्या आगे ये आंसर आ गया। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ डबल क्लिक करके, तो देख पाओगे मेरा क्या दे दिया, इसने इसका एम्प्लॉय का नाम दे दिया। अब सेम वैसे अगर अभी आपने देखोगे तो मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने कॉमा अप्लाई किया, यानी 2 लिखा है मैंने देख के, तो अभी 2 वाले समझेंगे, फिर उसके बाद कॉमा वाले से भी हम, यानी वो कॉलम वाले से भी हम समझ लेंगे, ठीक है। चलो, अभी तो मैंने क्या दिया, नाम दिया। नाम के बाद अगर मेरे को क्या उसकी सैलरी पता करनी, तो सैलरी कैसे पता करूँगा, सैलरी पता करने के लिए अगर आप देखोगे तो क्या मैं एक एक करके अप्लाई करूँगा, तो ऐसा नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसे ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के लिए बस करना है कि ये प्लस वाला जो आइकन है ना यहाँ पे, जैसे देख पाओगे तो इसके बॉर्डर पे ला रहा हूँ, तो अलग अलग कर्सर चेंज होते जा रहे हैं। जो ये प्लस वाला है इसे हम फिल हैंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फिल हैंडल के नाम से जानते हैं। इसको क्लिक करके बस आगे ड्रैग कर देना, तो क्या दे देगा, ये नाम दे देगा। पर नाम क्या, सैलरी में तो ये इसके जो फादर का नाम है आई थिंक वो दे रहा है। क्या दे रहा है, सैलरी में क्या दे रहे हैं, जो इसके फादर का नाम है राजपाल प्रसाद, तो वही दे रहा है। तो मेरे को तो सैलरी में उसके पापा का नाम चाहिए, उसकी सैलरी पता करनी, तो वो चीज़ हमें कैसे करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए बस आपको क्या करना, अपना डाटा सिलेक्ट करना। और एक चीज़ आप देखोगे, जैसे ही मैंने इसका डबल क्लिक किया, डाटा जो था, इसने जो डाटा सिलेक्शन था ये होना क्या चाहिए था, हमारा L तक होना चाहिए था। इसने कर क्या दिया है, डाटा हमारा सिलेक्ट M तक कर दिया। तो इसने एक मिस्टेक और कर दी, 2 मिस्टेक अभी आप देख पाओगे। पहली मिस्टेक क्या की कि इसने यहाँ पे हमें इसके पापा का नाम दे दिया, दूसरा क्या, इसने डाटा आगे की तरफ सिलेक्ट कर दिया है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख पाओगे जैसे मैंने ड्रैग किया ना, तो इसने सिलेक्ट किया, इसका नाम सेलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इसका नाम सेलेक्ट कर दिया, और इसके नाम के हिसाब से क्या कर दिया, इसके पापा का नाम इसने हमें दे दिया। तो सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, हम इस डाटा के अंदर कुछ चीज़ें फिक्स करेंगे। क्या करेंगे, इस वाले के अंदर कुछ चीज़ें फिक्स करेंगे कि वो चीज़ें ये कभी भी मूव ना करे। क्या करें, कभी भी मूव
ना करे। तो उस चीज़ के लिए मैं करता कि इस पूरे यहाँ इस वाले जो हुई फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई था उसे मैं हटा देता हूँ। चलो मैं करूँगा क्या, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। कुछ चीज़ें फिक्स करने के लिए तरीका क्या होता है, फिक्स करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ये पता करना है फिक्स क्या करना है आपको। फिक्स मुझे करना है कि ये कॉलम का कोड, एम्प्लॉय का जो कोड है वो इसे फिक्स कर दे कि ये ही मेरा सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसी के हिसाब से सैलरी पता करनी है। क्या करनी है, इसी के हिसाब से मुझे सैलरी पता करनी है। तो मैं करूँगा कि इसे फिक्स करूँगा। फिक्स करने के लिए अगर किसी भी चीज़ को फिक्स करना है तो उसे आपको बस सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने में आपको F4 बटन प्रेस कर देना। अब F4 बटन देखो मैं प्रेस करूँ तो हो रहा है क्योंकि मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप हो तो FN बटन प्रेस करके F4 बटन प्रेस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। लैपटॉप अप्लाई कर रहे हो तो FN बटन प्रेस करके कीबोर्ड में मिल जाता है नीचे की तरफ FN बटन, और उसे प्रेस करके अगर F4 कर दोगे तो आपका ये फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या टेबल एरे, क्योंकि ये देख पा रहे हो तो लास्ट टाइम क्या किया था जब हमने देखा था तो ये M तक सेलेक्ट कर दिया था। मुझे चाहिए क्या, मुझे L तक ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं करूँगा इसे भी फिक्स करूँगा। इसे भी फिक्स करने के लिए अपने लैपटॉप होगा तो FN बटन प्रेस करके करना, नहीं होगा तो डायरेक्ट F4 कर देना, तो भी आपका क्या हो जाएगा, फिक्स कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसे भी फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद बस मेरे को यही चीज़ चेक करनी है। इसमें एंटर कर दूंगा। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो देख पाओगे तो आगे की तरफ क्या दे रहा है, इसी का नाम दे रहा है, इसी का नाम दे रहा है। ये मेरा चलेगा, क्या चलेगा, ये इसी का नाम चलेगा, क्योंकि मेरे को क्या दे रहा है, ये कुछ चीज़ें मैंने फिक्स कर दी। यानी कॉलम नंबर जो 2 था वो 2 वाला ही ले लिया, और ये सारी चीज़ें उसने क्या की, जो चीज़ मैंने फिक्स कर दी थी वो चीज़ें इसने सही किया। बस मेरे को करना क्या, यहाँ से मेरे को जो कॉलम नंबर 2 था ना वो बस मेरे को चेंज करना है। ये मेरा कॉलम नंबर कौन सा था, लास्ट टाइम हमने किया था आई थिंक 10 था, तो बस मेरे को कर क्या देना है, यहाँ पे 10 टाइप करके एंटर कर देना, तो देख पाओगे इसकी सैलरी मुझे पता लग चुकी है। तो यही क्या होता है, हमारा वी लुकअप का होता है। वी लुकअप का अगर आपको ड्रैग करके अप्लाई करनी है या एक से ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करनी है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें फिक्स करनी होती है। फिक्स करने के लिए करना क्या होता है, FN बटन प्रेस करके, या लैपटॉप हो तो FN बटन प्रेस करके F4 कर देना, नहीं तो कीबोर्ड हो तो डायरेक्ट आप F4 बटन प्रेस करके भी इसे फिक्स कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको फिक्स से कोई चीज़ हटानी हो, क्या हो, फिक्स से कोई चीज़ हटानी हो तो आप हटाओगे कैसे। हटाने के लिए बहुत आसान है, आप क्या करो, उसी चीज़ को वापस सिलेक्ट कर रही हो, सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद आप उसे F4 बटन प्रेस करके आप वापस हटा भी सकते हो। करना क्या, F4 बटन में एक बार प्रेस करूँगा तो एक चीज़ फिक्स है रही, दूसरी बार करूँगा तो दूसरी हटेगी, तीसरी बार करूँगा तो मेरा पूरा फिक्स से हट जाएगा। अगर फिक्स से हटाना है तो 3 बार आपको F4 बटन प्रेस करना पड़ेगा। एक बार F4 से एक चीज़ आपकी फिक्स हट जाएगी, दूसरी हट जाएगी, और तीसरी बार करूँगा तो पूरी आपकी फिक्स से हट जाएगा। हाँ, वापस फिक्स करना है तो वापस F4 बटन प्रेस कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, वापस से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका वी लुकअप का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ, अगर अभी तक आप देख पा रहे हो और या अभी तक आप देख रहे हो और आपको ये ठीक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। लाइक कर दोगे तो मुझे इससे थोड़ा मोटिवेशन होगा और भी ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो और भी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। चलो, अभी तक तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमने क्या किया, नॉर्मल नंबर टाइप करके दिया। क्या हम ये कॉलम टाइप करके भी नहीं कर सकते, तो कॉलम टाइप करके भी कर सकते हो। अब चलो करते क्या, अब इसके अंदर वो कॉलम वाला जो हमने फॉर्मूला सीखा था ना वो अप्लाई करके हम इसके अंदर टाइप करके देखते हैं। और उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या, हमने वो 2 जो लिखा था उसे हमने काट दिया। काटने के बाद हम क्या लिखेंगे, कॉलम लिख देंगे। चलो, ये कॉलम हमारा आ गया और इसके अंदर क्या दे देंगे, रेफरेंस दे देंगे। रेफरेंस हमें क्या पता करना है, सबसे पहले तो मेरे को नेम पता करना था, तो मैं क्या कर दूंगा, नेम वाला कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे करना क्या है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। मेरा क्या दे देगा, ये तो भी नाम दे देगा। ठीक है, और अगर मेरे को यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है या इसे ड्रैग करके करना है तो उसे मैं ड्रैग करके भी कर दूंगा। चलो, मैंने क्या किया, इसे काट दिया। मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के लिए यही फिल हैंडल पे आऊँगा और ड्रैग कर दूंगा तो देख पाओगे ड्रैग में क्या आ रहा है, इसके पापा का नाम दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये क्या कर दिया, अब हम ये मेरे को ये कॉलम आगे वाला दे रहा है। कॉलम क्या कर रहा है, ये कॉलम अब आगे की तरफ ये हमारा शिफ्ट हो चुका है। ये देख पाओगे तो कॉलम क्या हो गया, कॉलम जो हमारा था ड्रैग करके कॉलम क्या हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बस मेरे को करना क्या, यहाँ से बस मेरे को कॉलम जो सिलेक्ट किया था ना हमने, बस वो सिलेक्शन हमें यहाँ से चेंज कर देना है। सिलेक्शन मेरे को चाहिए ये वाला। अब एंटर कर दूंगा तो मेरे को देख पाओगे ये क्या दे, सैलरी भी दे पा रहा है। और यही आपका क्या होता है, वी लुकअप का फॉर्मूला होता है। अब वी लुकअप के फॉर्मूले के अंदर हमने 2 तरीके सीखे। क्या सीखे, 2 तरीके सीखे। एक तो हमने क्या सीखा, नॉर्मल नंबर टाइप करके सीखा है, और एक उसी फॉर्मूला के वी लुकअप फॉर्मूला के अंदर एक और फॉर्मूला लगा के हमने आंसर निकालना सीखा है। अब इनमें से जो भी तरीका आपको समझ आए या जो भी तरीका आपके हिसाब से बढ़िया लगे, अब उस तरीके का अपने काम के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी से हम करते हैं कि अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो सीखेंगे वो हम H लुकअप का फॉर्मूला सीखेंगे।